देख रहे हैं ममता मंथन न्यूज, हर खबर सच के साथ। नमस्कार, आज मेरे साथ में हैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष केपी सिंह जी। आइए हम आज इनसे वार्तालाप करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपके चैनल को भी और सारे समस्त लोगों को जो है आप बढ़िया तरीके से चैनल चलाएं और जो सारे समाज को सबको जो आप अपना जो है सहयोग प्रदान करते रहें। जहां तक मैं जान सकती हूं कि आप पुरानी पेंशन को दोबारा से शुरू कराना चाहते हैं, तो इसको सरकार ने क्यों बंद किया है और आपको क्या कठिनाई आ रही है इसको दोबारा शुरू कराने में और आपको उम्मीद कहां तक है? जहां लो पुरानी पेंशन का सवाल है तो पुरानी पेंशन को लेकर हमारे शिक्षक भाई भी और कई जो हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश की मतलब संगठन हैं, सारे तमाम जो है आवाज बुलंद किए हुए हैं और पुरानी पेंशन को तो सरकार को देना ही पड़ेगा। अगर जो सरकार ने पुरानी पेंशन नहीं दी तो बहुत बड़ा जबरदस्त आंदोलन पूरे देश के अंदर होने जा रहा है। और अभी हमने 18 तारीख को यही जो 18 मार्च को गाजियाबाद में पूरे जिले के लोग आए थे, पूरे राष्ट्र और प्रदेश के लीडर्स हमारे यहाँ आए थे। बहुत बड़ा जबरदस्त मतलब जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। सम्मेलन में सारे जो है मंच से लेकर लास्ट तक जो है सारे पहलुओं पर चर्चा हुई है और हम बड़े स्तर पर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं इसकी। और आप देख सकते हो हमारे राष्ट्रीय स्तर के भी नेता यहाँ आए हैं, प्रदेश स्तर के भी नेता यहाँ आए हैं, पूरे जिले के तमाम हमारे जो साथी साथ रहे हमारे संगठन के भी, जिनमें हमारे सतपाल यादव जी भी थे, हमारे कर्ण सिंह यादव जी भी थे, रवीश त्यागी जी थे, सतवीर जी थे, संत जी थे और सारे तमाम हमारे जो बड़े तमाम जो संगठन के जो पदाधिकारी थे, तमाम लोग जो लगे हुए हैं। और इसमें हमारे हर डिपार्टमेंट से साथी हमारे आए थे, जीडीए हो चाहे नगर निगम हो और आपका कलेक्ट्रेट भी, विकास भवन भी, विद्युत विभाग भी, सभी हर डिपार्टमेंट से हमारे साथी आए थे। तो सब में ये जुनून था कि भाई सरकार ने 20 साल से जो है हमारी जो पेंशन बंद करी हुई है वो जो बहुत ही अनर्थ कार्य किया है। जो चलाने वाला है देश को वो कर्मचारी है, कर्मचारी से देश चलता है, नेताओं से देश नहीं चलता है, कर्मचारी देश को चलाते हैं। और सारे तमाम जो संस्थाओं में कर्मचारी कार्य करके देश को, राष्ट्र को सुरक्षित करते हैं। चाहे हमारे फौजी भाई हो, चाहे हमारे पुलिस प्रशासन के साथी हो, चाहे हमारे नगर निगम प्रशासन के हो या जिला प्रशासन के हो, सारे तमाम लोग जो है दुखी इस चीज से कि इन लोगों ने पेंशन बंद कर दी। अभी हम पुलिस वाले साथियों से अपनी चर्चा कर रहे थे, वो कह रहे कि भाई साहब आप बहुत बड़ा आंदोलन जो चला रहे हो ये और बहुत बढ़िया शुभ कार्य कर रहे हो, क्योंकि हम तो बोल नहीं सकते हैं लेकिन आप बोल सकते हैं, तो आपको जो लड़ना चाहिए। और हमारा जो सहयोग जो है आपको हर तरह से सहयोग है और साथियों ने बहुत काफी सहयोग भी दिया हमें जो है। और हमेशा जो है कोई भी मतलब कार्य हो हमारे साथ रहते हैं हर डिपार्टमेंट के लोग। तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन अभी बनने जा रहा है। गाजियाबाद से इसकी जो नींव रखी गई है जो है, अभी हम आपको पता चलते हैं कि गाजियाबाद वो जो जिला है पूरे उत्तर प्रदेश में, जब 24 साल से जो कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया था इन लोगों ने, तो हम लोग बीड़ा उठा कर गए थे लखनऊ के अंदर और हमने तमाम जो है सारे यूपी के फाइलें मंगवाई, वहां पर सारी फाइलों करवा कर पूरे 4,500 कर्मचारी सन 11 को हमने 13 मई 2011 को पूरे सारे तमाम यूपी के कर्मचारी स्थायी कराए थे। उससे लोगों को ये जज्बा है भाई केपी सिंह जी जो बहुत मेहनती आदमी, बड़े संघर्षशील हैं और कर्मचारियों लड़ते हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई साहब आप आओ मैदान में जो इसे लेकर के। तो हमने बड़ा सम्मेलन बुलाया, सारे लोग आए, पूरा मतलब 6 घंटे प्रोग्राम चला और मतलब बड़े स्तर की चर्चा हुई है। और इसी में मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो आगाज है गाजियाबाद से शुरू हो, ये दिल्ली हो या प्रदेश हो, पूरे देश में पूरे राष्ट्र में इसकी जो मतलब एक बहुत बड़ी चर्चा हुई है। और अभी हम बता देना चाहेंगे 20 साल जो है लगा दिए इन्होंने पेंशन हमारी बहाल करने में, लेकिन हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, जो बहुत जल्दी समय से हम इसे लागू कराएंगे। हम अपने जितने विधायक हैं, जितने हमारे प्रदेश में जो है विधायक हैं, जितने हमारे जो देश में सांसद हैं, सब लोग उससे हम चर्चा करेंगे कि भाई या तो हमारी बात को विधानसभा में रखो इसे और संसद में रखो, और संसद में अगर जो विधायक जो मतलब सांसद होते हमारे नहीं रखेंगे, चाहे तो राज्यसभा के सांसद हो, चाहे लोकसभा के सांसद हो, चाहे विधानसभाओं में जो विधायक हो, चाहे एमएलसी हो, सबको हमारी बात को रखना पड़ेगा। अगर ये लोग नहीं रखेंगे तो हम इस जोर शोर से ये जो आंदोलन जो छेड़ेंगे कि जितने भी हैं, एक विधायक से लेकर और राष्ट्रपति तक जो है सारे तमाम लोगों की जो पेंशन बंद की जाए। क्योंकि जो लोग 40 साल तक सेवा देते हैं उन लोगों की पेंशन बंद कर दी और ये बहुत अनर्थ कार्य किया गया है। क्योंकि जो भारत का जो संविधान है,
भारत का संविधान में राइट मिला हुआ है कि भाई एक संस्था होगी, उसमें कर्मचारी होंगे, उसमें अधिकारी होंगे, वो सब अपने तरीके से कार्य करेंगे। लेकिन ये जो कार्य किया गया है संविधान से ऊपर जाकर कार्य किया है इन्होंने। संविधान के अंदर ये नहीं है कि भाई अधिकार को समाप्त किया जाए, अधिकार देने की बात है संविधान के अंदर। मतलब जो हमारा अधिकार है उसको सेव रखा गया है और उसको जो है उसी को जो है मतलब आगे बढ़ाने का उसमें जो प्रयत्न किया गया है, उसमें ये नहीं है कि भाई आप किसी के अधिकारों का दमन करो या उनके अधिकारों को छीन लो। जो है ये बहुत अनर्थ कार्य किया गया है और पूरे देश में बड़ी आवाज जाने वाली है। या तो सरकार को जो है पुरानी पेंशन को बहाल करना पड़ेगा, वरना सरकारें नहीं चल पाएंगी। मान लो पुरानी पेंशन का मुद्दा है तो ये बड़े स्तर पे जो मतलब पूरे देश में इस समय चल रहा है, हमारे सारे तमाम साथी जो उसमें लगे हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देश के अंदर अभी संविधान है, भारतीय संविधान से ऊपर ना तो राष्ट्रपति है, ना ही प्रधानमंत्री है, ना ही एमपी है, ना ही एमएलए, कोई देश से ऊपर नहीं है। देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र से ही देश चलना चाहिए, ना कि राजतंत्र से। ये राजतंत्र नहीं है। जो लोग डिक्टेटरशिप कर रहे हैं और 20 साल से लगातार कर्मचारी आंदोलन पे हैं, उनकी बातों को नहीं सुन रहे। 20 साल पहले इन्होंने हमारी सारी तमाम जो पेंशन है और हमारे अधिकार बंद कर दिए हैं। ना तो कहीं पूरे देश में प्रदेश में कोई नियुक्तियां हो रही है, पूरे देश को जो है इन्होंने मतलब ये सोच रखा है कि तुम्हारे जो मतलब बाप की बपोती बन गया देश जो है। तो ये जो गलतफहमी दिमाग में निकाल दें। सारे तमाम लोग जो है इस बात को चाह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल होए। अब ये तो पुरानी पेंशन का मुद्दा है। जो भर्तियां हमारे सारे तमाम कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, अभी हमारे विभाग से जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं, अभी रिटायर हो गए। जैसे मैं मतलब आज की डेट में आज नौकरी कर रहे हैं, अभी नौकरी कर रहे थे तो महीने पर सैलरी आ रही थी, सैलरी आ रही थी तो उनका बेचारों का जीवन यापन हो रहा था। लेकिन आज इतनी बड़ी समस्या है कि जो रिटायर होने के बाद में जो पेंशन आने वाली थी उन्हें पेंशन नहीं आ रही है। 2 साल से बेचारे दर दर की ठोकरे मतलब खा रहे हैं। अरे क्या करेंगे, एनपीएस दे रहे हैं, ना तो एनपीएस है, यूपीएस दे रहे हैं, ना एनपीएस यूपीएस हमें नहीं चाहिए, ना तो हमें एनपीएस चाहिए ना हमें यूपीएस चाहिए। हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। पूरा जो है हमें पुरानी पेंशन चाहिए, पुरानी पेंशन हम लेके दम लेंगे जो है। अगर जो नहीं करेंगे, पेंशन नहीं देंगे, तो ये आंदोलन बड़े स्तर पे चलेगा, पूरे देश में चक्का जाम करेंगे हम। चाहे कोई भी हमारे डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट वाले करें, पूरे देश में चक्का जाम होगा। सरकार को नहीं चलने देंगे किसी हालत में भी, पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। जो हमारे अधिकारों का कुटराघात हुआ है, हम उसके खिलाफ जो पूरे बड़े आंदोलन चलाएंगे जो है। चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे हमें सड़क पर आना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े पूरे देश में। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तो राष्ट्रपति की पेंशन सबसे पहले खत्म होगी, प्रधानमंत्री की पेंशन खत्म होगी, एमपी एमएलए की पेंशन खत्म होगी, सबकी तमाम की पेंशन खत्म होगी। जो कर्मचारी आज 40 साल तक जो लगातार कार्य कर रहा है, इन्होंने इतना अजन्य अपराध किया है कि उसकी पेंशन को बंद कर दी, पेंशन का अधिकार छीन लिया। और जो हमारे साथी नए नियुक्ति पर नहीं आ पा रहे हैं, विभाग जब सारे ठेकेदारी में चले जाएंगे, ठेकेदार प्रता हर डिपार्टमेंट में हो जाएगी, तो कौन सी कला है सरकार बताए? सरकार के पास कौन सी नीति है या सरकार के पास कौन सी पॉलिसी है कि इसको भारत राष्ट्र को जो है विकसित राष्ट्र कर देंगे? विकासशील देश को कह रहे हैं कि हम विकासशील हम विकसित राष्ट्र कर देंगे, बताएं कैसे करेंगे? जो है सरकार के जितने नुमाइंदे बैठे हैं उन्हें बताना चाहिए कि भाई हमारे पास ये कला है, हम ऐसे कर देंगे। जब सारी संस्थाएं बेच दी, रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, सारे सरकारी तमाम नगर निगम सब बेच दिए, तो कौन किस कला से वो करेंगे? प्रति व्यक्ति की आय से, एक व्यक्ति की आय से ही पूरे देश की आय बढ़ती है। अब जब प्रति व्यक्ति आय ही जो शून्य पे जा रही है, तो देश किस तरह से विकसित राष्ट्र बनेगा? ये बहुत जघन्य अपराध कर रहे हैं। ना तो भर्ती खोल रहे हैं, भर्ती खोलनी चाहिए, भर्ती खोलेंगी तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उन्हें रोटी मिलेगी, उनका जो वे देश तरक्की पे जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे भी राष्ट्र हैं, हमारा भारत मुल्क पूरे देश में इतना, पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस देश है, हमारा देश पीछे चला जा रहा है। और छोटे छोटे जो मुल्क है तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे पॉलिसी है, वहां पॉलिसी के अनुसार कार्य कर जाता है। देश के अंदर कोई पॉलिसी नहीं है। ये सारे तमाम जो लीडरान जो झूठ बोल रहे हैं, जनता का बेवकूफ बना रहे हैं, कर्मचारियों का बेवकूफ बना रहे हैं, किसानों का बेवकूफ बना रहे हैं, सब लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं कि ये पॉलिसी है। इनके पास केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि देश के अंदर राजशाही ले आई जाए। और राजशाही की जो ये पहलू है, जो राजशाही लाना चाहने के सारे तमाम बड़े बड़े जो टाटा, बिरला, गोदरेज, सिंघानिया, अडानी, अंबानी, ये क्या है? ये देश के मालिक को गुलाम बना दिया इनको। जो है सारा देश बेच दिया इन लोगों ने, पूरी तमाम संस्थाएं बेच दी, सारे कल कारखाने बेच दिए, सारे छोटे से लेकर बड़े तक मजदूर सारे दुखी हैं, ठेली पटरी वाले दुखी हैं, सारे तमाम लोग दुखी हैं। हमारा जो संतरी बात को कहना चाहता है आपके चैनल के माध्यम से
ये जो तमाम नेता या तो अपने दिमाग को सुधार लें, नहीं तो उनका वो बुरा हाल होगा कि देश के अंदर इनको जो ना घरों में नहीं रहने दिया जाएगा, इनके घरों में कूड़ा भर दिया जाएगा, कूड़ा की गाड़ी इनके घरों पे लगाई जाएंगी। जितने एमपी हैं, एमएलए हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, ये इस बात को कर लेते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर कि हाँ हम पुरानी पेंशन बहाल करें, कोई एजिटी हमें पेंशन चाहिए। पुरानी पेंशन के पूरा कर्मचारी बहुत बड़ा उबाल है। अगर देश में पुरानी पेंशन लागू नहीं की गई तो देश के अंदर पूरा हाहाकार मचेगा। बैठने वाले नहीं है, पूरे देश में चक्का जाम करेंगे, पूरा हाय तो वो मचा देंगे, जो देश दुनिया देखे भाई हाँ भारत के अंदर क्या हो रहा है। ये सारे जो है ये सोच रहे हैं कि भाई जितने तमाम है कि हम एमपी, आपको किसने एमपी बनाया, आपको किसने एमएलए बनाया, किसने आपको वोट दिया है? ये भूल गए क्या सब, या बैठने के बाद में कुछ सब चीज को भूल गए? इनको ये नहीं आता कि भाई जो लोग हमारे सारे तमाम कर्मचारी, जो मशीन है, जो रीढ़ है, कर्मचारी रीढ़ है, और कर्मचारी की रीढ़ कोई तुम जब रीढ़ तोड़ दोगे तो किस तरह से आप देश की तरक्की करोगे? कौन सा आपका माध्यम बताएं? जितने प्रवक्ता हैं सरकार के वे बताएं आकर के मंच पे, या सारे लोग जितने भी लीडर बन रहे हैं अपने आप को, जो तन्ना सेठ दिखा रहे हैं, जो जबरदस्ती दिखा रहे हैं, जो डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं, जो हिटलरशाही दिखा रहे हैं, वो बताएं ना आके मंच पे, बताएं आकर के कि भाई हाँ ये तरीका हमारे पास में है, ऐसे हम कर्मचारियों को भला कर देंगे, ऐसे हम देश में भला कर देंगे, ऐसे हम राष्ट्र का भला कर देंगे। क्या मोनोपोली आपकी, क्या पॉलिसी, वो बताएं ना करके कि ये थोड़ी ना कि देश तुम्हारे बाप की पपत्ती है, तुम्हारी गुलाम है जो है। अगर जो नहीं चलेगा तुम इस हिसाब से तो कैसे राष्ट्र तरक्की करेगा? क्या ऐसा लगता है आपकी सारी विचारधारा से कि जैसे आप राष्ट्र के विरोधी हो? हमें आ गई आज अंग्रेजों की याद, आपसे अच्छा शासन अंग्रेजों का था, आप तो अंग्रेजों से ज्यादा गुजरे निकले हो। आपको तो यही पता नहीं कि हमें देश में करना क्या है। अनपढ़ जाहिल बैठा रखे हैं वहां, एमपी एमएलए कितने हैं, उनकी डिग्री देख लो, कितने एमपी एमएलए अनपढ़ जाहिल हैं जो बैठे हैं वहां एमपी बनकर। वो मतलब जो है एक सदन, उच्च सदन है, वहां तो थोड़ा पढ़ा लिखा सदन है, लेकिन लोकसभा में तो आप डिग्री देखेंगे ना। कई हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी आते हैं सदन में जो कई लोग जो है तो अनपढ़ को साइन करना तक नहीं आता। बताइए ये क्या देश की तरक्की करे जब इन्हें पता ही नहीं है कि हमारा एजेंडा क्या पेश हो रहा है, वो एजेंडा पढ़ना तक नहीं जानते, तो क्या ये देश की तरक्की करेंगे? ये लीडर सब तमाम जो है इतने बड़े देश के अंदर इतने बड़े बड़े वो हो रहे हैं, उन पर कोई चर्चा ही करने के लिए तैयार नहीं है। सारे इतने बड़े सारे तमाम लीडर इकट्ठे हुए हैं, सबने एक सुर में कहा कि पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, और हम वाकई में पुरानी पेंशन को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। अगर जिन्होंने पुरानी पेंशन नहीं लागू करी तो देश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। जो है सारे तमाम लोग अभी ये ना समझे कि अलग अलग संगठन, सारे संगठनों की चर्चा हो रही है आपस में, और बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। पुरानी पेंशन को जब जाएगी उसमें मीडिया, बाहर की भी, देश विदेश की भी मीडिया तमाम आएगी, और उन्हें बताया जाएगा कि भाई ये देश के अंदर जो देश के लोग हैं, ये लगता नहीं है ऐसा कि ये भारत के लोग हैं, ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा जो है इतना अन्याय, इतना अत्याचार, इतना शोषण कर रहे हैं पूरे सारे जो है कर्मचारी वर्ग का। कर्मचारी वर्ग को उन्होंने बापी बपोती समझ रखा है। एक एक अधिकारी के घर में 20-20 नौकर चाकर लगे हुए हैं। अरे जब तुम इतनी सेवाएं तुम लेते हो, है तुम्हारी तनख्वाह 2-2, 2.5 लाख, तुम्हारे 3-3 लाख सेल लिए, उसमें तुम्हारा भला नहीं होता है, ऊपर से इतना मोटा घूस लेते हो, हैं? और अगर तो कर्मचारी ने कहीं 10 रुपए ले भी लिया ना तो उसके ऊपर तलवारें निकाल के खड़े होते हैं। अलग कर्मचारी वर्ग इतना ईमानदार है, इतना ईमानदारी से काम करता है। अब बस केवल ये बताए सरकार जो है कि अब बचा क्या है। जब पूरा देश बेच दिया, फौज की नौकरी बेच दी, पुलिस वालों की नौकरी बेच दी, सारे नगर निगम, नगर निकाय, सारे शिक्षण संस्थान बेच दिए, सारा पूरा देश बेच दिया, तो अब बेचने के लिए बचा क्या है? और जहाँ लोग पुरानी पेंशन का मुद्दा है तो बहुत बड़ा आंदोलन अभी 18 तारीख में हुआ है, और इससे बड़े बड़े आंदोलन अभी होने जा रहे हैं, जिसमें पूरे सरकार की तमाम मशीनरी को बंद किया जाएगा, सारे तमाम कल कारखानों को बंद किया जाएगा, पूरी मशीनरी को बंद किया जाएगा, और पूरे देश के कर्मचारी पूरे उसमें ताला लगा करके, पूरे श्रमिक वर्ग सब चीज में ताला लगा करके सड़कों पे आके बैठेगा। अगर जो पुरानी पेंशन नहीं बहाल की गई तो इन नेताओं को ये पता चल जाएगा कि कर्मचारियों के पास कितना बड़ा बल है या कितनी बड़ी शक्ति है। और ये तो आप समझ लो कि जो हमारे भूखे मर रहे हैं अभी साथी, उनको हम भूखे नहीं मरने देंगे, चाहे हमें अपने साथियों से थोड़ा थोड़ा मतलब चंदा मांग के उनके पेट का पालन करना पड़े, उन्हें भूखे नहीं मरने देंगे, क्योंकि उन्होंने 40-42 साल नौकरी करी है, और आज उनके जो पेंशन बंद हो गई है, नौकरी के बाद उन्हें 1 रुपया नहीं मिल पा रहा है, किसी को 1.5 साल हो गया, किसी को 2 साल होगा, सारे तमाम साथी हमारे परेशान हैं। हमारे सतपाल यादव जी ने भी बात कर रहे थे ऑफिस में बैठे हुए कि भाई एक जो है
थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा किया जाए और चंदा इकट्ठा करके इन बेचारों की मदद की जाए, जिससे कि उनका भी पेट का पालन हो जाए, उनके बच्चे का भी थोड़ा जो रोटी का साधन हो जाए। इन्होंने इतना बड़ा अनर्थ किया है कि पूरी पेंशन बंद कर करके कर्मचारी रिटायर होकर के घर जा रहे हैं और आज खाली हाथ हैं, जबकि 40-42 साल लगातार सेवा कर रहे हैं और सेवा करने के बाद भी सरकार इतनी निंदनीय बनी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम सरकार की प्रशंसा नहीं करते हैं, केवल बुराई करते हैं, बुराई भी नहीं करते हैं, वो बात करते हैं जो जायज बात है। अभी जैसे सरकार ने आपने देखा कि 8वां वेतन आयोग लागू किया, तो हमारे सारे मतलब जो है जितने भी संगठन है सबने प्रशंसा की है कि भाई केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू किया है, ये पूरी प्रशंसा की है। पूरे देश के हमारे संगठनों ने पूरी प्रशंसा की है, चाहे हमारे श्रमिक संगठन हो, कर्मचारी संगठन हो, जितने भी हमारे तमाम संगठन, सबने पूरी प्रशंसा की है सरकार की। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो है कर्मचारियों के पैसे बढ़ाए, तो उसमें भी हमने भी विज्ञप्तियां भी जारी की, सरकार को धन्यवाद भी दिया। और हम तो धन्यवाद फिर भी देंगे, अगर जो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे तो हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के अंग हैं और पुरानी पेंशन बहाल करे सरकार, अन्यथा जो है झेलने के लिए तैयार है। धन्यवाद, शुक्रिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये केपी सिंह जी हैं, जिला अध्यक्ष, जो कि बहुत आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं। इनके माध्यम से पूरे संगठन का आक्रोश दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।